जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th एपी को चलते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं, बिल्कुल बेहतरीन। देखिए, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपया राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि 10,000 रुपया मूलधन वार्षिक 8% ब्याज की दर से दिया जाता है। तो कहता है भाई आप निकालिए, 1 साल का 2 साल का निकालिए। देखो, आपका ये सी आई बराबर क्या होता है, आप जानते हैं सी आई बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1+R/100 पावर एन होता है। अब देखिए, पी का मान आपका कितना दिया, 1,000, दर कितना दिया है 8%। तो आप सी आई बराबर आप लिखिएगा ये 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए इंटू 1+R का मान कितना है 8, तो 8 दे दीजिए बटे 100। अब पावर 1 वर्ष, पहले लीजिए 1 वर्ष का, उसके बाद लीजिए 2 वर्ष का, उसके बाद लीजिए 3 वर्ष, क्योंकि ये एपी में नहीं है, क्योंकि बढ़ते जाता है, सालों साल बढ़ते जाएंगे तो एपी सार्वंत्र समान नहीं होगा। ये एपी में बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सत्य है। अब देखो, ये हो जाएगा। अब इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही रहने दो, काटने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपका आंसर आएगा ही नहीं, ये आपका आ जाएगा इतना। अब देखो 2 साल के निकालेंगे। जब 2 साल के दोस्तों निकालेंगे तो बिल्कुल शानदार सवाल है, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए, उसके बाद 1+R का मान 8 है तो 8 रख दीजिए बटे 100, ये पावर 2 कर दीजिए। यदि काट कर लिखोगे तो ये एपी में नहीं आएगा, क्योंकि ये अंतराल देखो प्रत्येक साल बढ़ते जाता है। यदि ये एपी में नहीं आएगा, इसका मान निकालोगे तो एपी में नहीं आएगा। अब पुनः एक बार और निकाल लेते हैं। ये 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए, उसके बाद 1+8, तो 8 लिख दीजिए बटे 100, तो 100 लिख लीजिए, ये पावर 3 है। तो इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा तनंत तक, या एपी में नहीं होगा। क्या होगा, एपी में नहीं होगा। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतक डी निम्नलिखित है। कहता है कि भाई प्रथम इसका 4 पद ज्ञात कीजिए। जिसका प्रथम पद 4 पद दिया है का 4 पद ज्ञात कीजिए एपी का। ये एपी दिया हुआ है, ये दिया है डी दिया है, कहता है 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी जिसका सार्वंतर ए और डी दिया है, 4 पद को हमें लिखना है। देखो प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद को A1 कहते हैं। पहला पद ए हो गया, तो ए हो गया, तो ए का मान कितना है 10 है, तो दोस्तों 10 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब कहता है दूसरा पद, तो यदि हम दूसरा पद लिखते हैं तो देखो A2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे तो A प्लस डी, तो ए का मान होगा 10 और डी का मान भी आपका दिया है 10, तो यहां लिख दीजिए 10, तो 10 10 कितना हो गया 20। तो इस 2 पद निकल गया। अब हमको तीसरा निकालना है। तीसरा पद यदि निकालते हैं, देखो तीसरा पद निकालेंगे तो इसको लिखेंगे एक पद घटा करके A+2D, ये तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा तो ए का मान कितना है 10 और डी का मान है, ये 2 तो 2 रखेगा, डी का मान है 20, सॉरी 10, तो इसको क्या करेंगे 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर कितना हो गया। अब क्या करेंगे, हम चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद को भी इसी तरह, चौथा पद बराबर, चौथा पद को हम A4 लिख सकते हैं। अब A4 लिख दिए तो ए का मान A+3D लिखेंगे, क्योंकि एक पद इसका जो है चौथा है, तो तीसरा करके लिखेंगे, ये हो जाएगा A+3 गुना 10। तो ए का मान आपका 10 दिया, तो भाई 10 रख दीजिए, तो बराबर हो गया 10। ये इसके बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर हो गया 40। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 10, 20, 30 और 40 हो गया। इस तरह से हम इसको 4 पद निकालने का आता है, 4 पद निकाल दी, ज्यादा क्या कहते हैं डॉट डॉट करके बढ़ते जगह कहते हैं एपी के साथ। अब इसका भी क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। बिल्कुल शानदार है। प्रथम पद बराबर ए लिख, प्रथम पद को हम A1 मानते हैं तो A1 मान लेते हैं, ए का मान कितना दिया -2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब कहता है भाई दूसरा पद लिखिए। दूसरा पद क्या लिखेंगे, दूसरा पद देखिए, दूसरा पद में हम क्या लिखेंगे A2 लिखेंगे। A2 लिखेंगे तो A2 का मान होता है A+D, तो ए का मान हो गया -2 और डी का मान 0, तो ये भी हो गया -2 ही आ गया। अब देखो तीसरा पद लिखेंगे, क्या है कि डी का मान भी दिया है, ए का मान भी दिया है, तो तीसरा पद बराबर, तीसरा पद हम क्या लेंगे A3 लेंगे,
A3 लेते हैं तो A प्लस 2D हो जाएगा, A का मान -2, ये D का 2 तो 2 लिखेंगे, ये माइनस D का मान, सॉरी D का मान है 0, ये भी आ गया -2 ही आ गया। कहे कि 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां भी 0 रखे 0 हो गया, इसको गुना करेंगे 0 -2 बच जाएगा। अब देखो चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद को हम लिख सकते हैं A4 लिखेंगे तो A प्लस 3D। अब देखो A प्लस 3D लिखेंगे, A का मान है -2, अब देखो यहां दिया हुआ है D का मान है 0, 3 गुना 0, ये भी आ गया -2, आ जाएगा ना, गुना करेगा 3 में 0 तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये पद जो आ जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी, -2। तीसरा क्या कर रहा है, ये जो तीसरा दिया तो फिर भी इसमें लिख देंगे हम प्रथम पद हम लिखेंगे, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे तो प्रथम पद को ए लिखते हैं, तो इसको हम ए का मान कितना दिया, 4 दिया है, डी का मान भी हमें प्राप्त है, तो इसको हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब दूसरा पद में हम क्या करेंगे, देखो 4 पद कर रहे हैं ना, तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों निकालेंगे, तो प्रथम पद में ये 2 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 बराबर ए प्लस डी हो जाएगा। अब ए का मान हो गया 4, अब प्लस माइनस ये हो जाएगा 3। अब देखो 4 प्लस माइनस, तो ये देखो 4 प्लस माइनस 3 तो बराबर हो गया 1, कितना हो जाएगा 1। अब देखो तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद यदि हम निकालते हैं, तीसरा पद को हम ये 3 लिखते हैं, जैसे आपको बताए थे बढ़ते जाएगा A1 A2 डॉट डॉट करके, तो ये हो जाएगा, आपका मान हो जाएगा A प्लस 2D, क्योंकि ये कम होता है, तो ए का मान हो गया ए का मान हो गया आपका 4 दिया है, अब प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान 3 दिया है। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 4 तो 4, अब प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -2। अब हमको इसी तरह से चौथा पद निकालना है ना, चौथा पद निकालोगे, चौथा पद तो A4 हो जाएगा, A4 लिखेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा, 3D होगा, इसका मान कितना दिया, 4 दिया एक मान, ये सॉरी प्लस, ये प्लस 3 इंटू -3, तो ये अब देखो 4 प्लस -9, ये हो जाएगा -5। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। अब निकाल लिए तब लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए एक मान 4, यहां लिखना है, लिख दीजिए 4, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है -2, उसके बाद क्या है माइनस। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये सवाल दिया है, फिर वही सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, कारक भाई ए दिया हुआ, ये सब पद दिया हुआ, ए भी दिया है, डी भी दिया है, 4 पद लिखना है, आपकी मर्जी है, बढ़ा भी सकता नहीं तो 4 पद लिख करके आप छोड़ सकते हो। ये भी दिया है 5वां नंबर में, तो आप देखो ए प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद में हम क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, A1 का मान आपका दिया है -1, ये प्रथम पद है। अब देखो दूसरा पद जब लिखेंगे इसको A2 लिखेंगे, A2 का मान क्या होता है, A2 का मान होता है A प्लस डी, ए का मान आपका -1 दिया है, अब प्लस डी का मान दिया 1/2, यहां नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। अब देखो इसको क्या करना है, 2 तो 2 रख लीजिए, ये -2, ये +1, ये बराबर हो गया -1/2, ये आ गया दूसरा पद। अब हमको क्या करना है, तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 का मान होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो अब हम तीसरा पद में क्या, A का मान हमें प्राप्त है -1 है, अब 2 का मान देखो, सॉरी प्लस, आइए देखो 2 इंटू इसका मान कितना दिया 1/2, अब माइनस तो -1 हो ही जाएगा, प्लस 2, ये 2 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तीसरा पद क्या हो गया 0। अब देखो हमको चौथा पद निकालना है, चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, A4 लिख देंगे, उसके बाद A प्लस ये हो जाएगा 3D। अब देखो ये 3D जो आ गया, तो अब A का मान दिया है -1 तो -1 रख दीजिए, प्लस 3 गुना D का मान दिया 1/2 तो 1/2 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब -1 तो -1 रख दीजिए, अब देखो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ 1 मान लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 3, ये हो जाएगा बराबर में, इसको लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, ये इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा निकल गया, तो हम लिख सकते हैं यहां ऐसे करके भी लिख सकते हैं, -1, दूसरा पद निकला कितना -1/2, तीसरा पद कितना निकला 0, अच्छा चौथा कितना निकला 1/2, यही आंसर होगा आपका। अब लिखना चाहते लिख सकते हो।
अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब देखो एक मान, तो प्रथम पद हम लिखेंगे जिस तरह से लिखते थे उसी तरह से प्रथम पद, प्रथम पद को हम A1 मानते हैं, A1 का मान आपका दिया है 1.25, लिख ली कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा पद, दूसरा पद यदि हम देंगे तो दूसरा पद में क्या लेते हैं, A2 लेते हैं भाई, A2 लिख दिए कोई दिक्कत। अब इसका क्या करना है, A प्लस डी होता है तो A प्लस डी लिख दिए कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या A का मान कितना दिया, 1.25 दिया है। अब भाई प्लस डी का मान दिया है, देखो माइनस 0.25, जब इसको घटाओगे तो देखो 1.25 प्लस में माइनस 0.25, तो ये भाई आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1.25 रुपया हमसे 25 पैसा घट जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा हमसे 25 पैसा घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। अब तीसरा पद, तीसरा पद में क्या होता है, तीसरा पद को हम लिख सकते हैं A3, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। जब हम लिख लेते हैं तो अब देखिए इसको क्या करना है कि इसका मान तो दिया है 1.25 प्लस 2 गुना, ये देखो 0.5 है, 0.25 है, तो अब हो गया 1.25 प्लस, ये माइनस में दिया दोस्तों, ये माइनस में लिख दीजिए माइनस। अब माइनस में इसको प्लस, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 0.50। अब इसमें से घटाओगे 50 पैसा तो ये बच जाएगा 0.75 पैसा, ये आ गया तीसरा पद। अब को हमको क्या करना है, चौथा पद निकालना है। चौथा पद यदि हम निकालते हैं तो A4 हो जाएगा। A4 का मान क्या लिखते हैं, A प्लस 3D, एगो तो ये हो गया आपका, एगो तो ये हो गया, ये 1 हो गया, उसके बाद ये हो गया 75। अब देखो तीसरा है, अब कहता है इसका मान भाई आपको जानते हैं 1.25 है, प्लस 3 इंटू माइनस 0.5, तो इसको घटाओगे तो घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको घटाते हो तो ये 1.25 तो है, ये है प्लस माइनस माइनस 25 या 75, 0.75। जब यहां तक आ गया तो ये हो जाएगा 0.50 घटा करके, एक आपका हो जाएगा, ये हो गया एक नंबर का हो गया 1.25, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 0.75 और चौथा हो गया आपका कितना आ गया 0.50। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। फेसबुक देख रहे हैं तो दोस्तों फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों। थैंक यू।